चलो जी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। कैलेंडर पे सिर्फ एक डेट, लेकिन दोनों मुल्कों के लिए ये एक इमोशन है। जब दोनों टीमें ग्राउंड पे आती हैं तो पिच 22 यार्ड्स का नहीं रहता। वो एक आप कह सकते हैं कि बैटलफील्ड बन जाता है। इस मैच में स्ट्रेटजी बाद में आती है दोस्तों। पहले आता है प्रेशर, और जो प्रेशर हैंडल कर गया वो हिस्ट्री क्रिएट कर गया। दोस्तों, ये सिर्फ शेड्यूल का एक मैच नहीं होता, यहाँ तारीख बन जाती है। जहाँ भी खेला जाए, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो कोलंबो हो, चाहे वो मेलबर्न हो, चाहे वो अहमदाबाद हो, पूरी दुनिया की सांसें रुक जाती हैं। टीवी के सामने सिर्फ फैंस नहीं बैठे होते, कौमें बैठी होती हैं। ये क्रिकेट से ऊपर का एक लेवल है। यहाँ प्रेशर है, यहाँ प्राइड है, यहाँ हिस्ट्री है, और यहाँ राइवलरी के साथ साथ ये एक जुनून भी है। स्टेडियम के बाहर आवाज़ें होती हैं, स्टेडियम के अंदर जो है बहुत ज़्यादा शोर होता है, और पिच के बीच 22 लोग नहीं, 22 कहानियाँ खड़ी होती हैं। हर प्लेयर के ज़हन में एक ही सोच चल रही होती है, गलती की गुंजाइश ज़ीरो है। ये मैच हाथ से गया तो सब कुछ हाथ से चला जाएगा। इस मैच में रन सिर्फ स्कोर नहीं होते, लेगेसी लिखी जाती है। एक सिक्स लोगों को हीरो बना देता है, एक ड्रॉप कैच जो है वो कहीं न कहीं विलेन बना देता है। यहाँ फॉर्म मैटर नहीं करती, यहाँ नाम मैटर नहीं करती, यहाँ सिर्फ हिम्मत चलती है, क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच नहीं होता, इम्तिहान होता है उन प्लेयर्स का जो इस प्रेशर को हैंडल करते हैं, जो इस मैच में अपनी किस्मत बदल देते हैं, जो इस मैच में तारीख बदल देते हैं, जो इस मैच में हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 15 फ़ेब कोलंबो में, यानी कल आप पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच देखेंगे, और ये मैच जो है सिर्फ एक मैच नहीं, एक राइवलरी है, एक जुनून है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जब होता है, कहीं भी होता है, स्टेडियम हो या न्यूट्रल वेन्यू हो, दोनों तरफ एक आग लग जाती है। ये सिर्फ क्रिकेट मैच नहीं होता दोस्तों, ये जज्बा होता है, ये एक तरह का क्लैश होता है, ये एक तरह का ईगो क्लैश होता है। प्लेयर्स के लिए भी ये नॉर्मल गेम नहीं होता दोस्तों, क्योंकि प्रेशर बहुत होता है, इस तरह का क्राउड होता है, पूरा स्टेडियम जो है फुल ऑफ क्राउड होता है। इसके अलावा इंडिया अलग अपने एंड से, पाकिस्तान अलग अपने एंड से, दोनों मुल्क जो है इस मैच को जो है वो फुली एन्जॉय करते हैं। प्लेयर्स के लिए ये एक बिल्कुल भी नॉर्मल गेम नहीं होता। उनके ज़हन में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही होती है, बस ये मैच निकल जाए, रिज़ल्ट हमारे फ़ेवर में आ जाए, क्योंकि ये मैच कैरियर बना देता है दोस्तों, और कभी-कभी ये मैच जो है वो दोस्तों कैरियर ख़त्म कर देता है। अब आते हैं कोलंबो की कंडीशन पे, जो कि बहुत बड़ा मुकाबला है कोलंबो में। अब इतनी सारी कंट्रोवर्सीज़ के बाद ये मैच कोलंबो में हो रहा है। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। मैं बहुत सारी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो चल रहा था कि बायकॉट हो रहा है, इसके अलावा बांग्लादेश के साथ जो हुआ, सारी चीज़ें। अ, लेकिन लेकिन हमारे लिए सबसे अच्छी बात ये है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कोलंबो में एक बार फिर 15 फ़ेब को, यानी कल, आमने-सामने हो रहे हैं। फैन्स वहाँ पूछ रहे हैं, प्रेशर अलग लेवल का है। अगर रिकॉर्ड्स देखें तो इंडिया के रिकॉर्ड जो हैं वो पाकिस्तान पे कुछ ज़्यादा ही भारी हैं, और रिसेंट कुछ मैचेस में जो है वो इंडिया पाकिस्तान को जो है वो डोमिनेट कर रहा है। ओवरऑल जो है रिकॉर्ड वो इंडिया के फेवर्स में हैं, लेकिन दोस्तों, रिकॉर्ड्स सिर्फ रिकॉर्ड्स होते हैं। इसके साथ-साथ रिकॉर्ड्स बदले भी जा सकते हैं, रिकॉर्ड्स चेंज भी हो सकते हैं। इंडिया की टीम बहुत बहुत ज़्यादा तगड़ी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट। जिस तरह से उनकी बैटिंग लाइन है, और जिस तरह से ईशान किशन जो है वो परफ़ॉर्म कर रहे हैं, शुरू के ओवर्स में डोमिनेट कर रहे हैं। आई थिंक ईशान किशन से ओपनिंग करवाना एक बेहतरीन मूव है, और अभिषेक शर्मा जिस तरह की बहुत ज़्यादा वो इतना डिलीवर नहीं कर पाए, लेकिन हम सबको पता है अभिषेक शर्मा भी डोमिनेट करते हैं शुरू के ओवर्स में। लेकिन इस पे मोहम्मद आमिर ने एक रिसेंटली एक शो में बैठे हुए वो अभिषेक शर्मा पे बात कर रहे थे कि अभिषेक शर्मा जो है वो एक स्लोगर हैं, और आई थिंक अभिषेक शर्मा को अगर आपने ट्रैप करना है तो आप स्लोअर बॉल्स पे जाइएगा,
जिस तरह हमने देखा यूएसए के अगेंस्ट एक फील्ड सेट की गई अभिषेक शर्मा के लिए और अली खान ने उनको एक पहली बॉल पे जो है उनकी विकेट ली। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा मूव है, ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है अभिषेक शर्मा के लिए। इसके साथ-साथ इंडियन टीम की बात करें तो ओवरऑल इंडियन टीम जो है फुली बैलेंस है। अ, ओपनिंग जो है वो ईशान किशन और अभिषेक शर्मा करते हैं। वन डाउन पे इनके तिलक वर्मा आते हैं, फिर सूर्य कुमार यादव हैं। इनके अलावा इनके पास रिंकू सिंह है, इनके पास हार्दिक पांड्या है, इनके पास बैटिंग में अक्षर पटेल है और इसके अलावा शिवन दुबे हैं। आई थिंक बैटिंग लाइन जो है इंडिया टीम की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा डेप्थ है बैटिंग में। और आई थिंक इनके पास जो है वो बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह भी खेलेंगे। लास्ट मैच में जो है उन्होंने इतने ओवर्स उनसे नहीं करवाए और जिस तरह वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी इंजरी से, बट वो इस टीम का पार्ट होंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट। बहुत बड़ा मुकाबला है और इस मैच में उनको जो है वो कंसिडर किया जाएगा। इसके सिवा मुझे जो एक चेंजिंग लगती है इंडियन टीम में, वो कुलदीप यादव की होगी। जी हाँ, कुलदीप यादव जहाँ इतने सारे जो है लास्ट मैच में वो टीम का पार्ट नहीं थे, वरुण चक्रवर्ती थे। इस बार इंडियन टीम जो है वो जा सकती है कुलदीप यादव के साथ और वरुण चक्रवर्ती के साथ स्पिन अटैक पे जो है इंडिया काम करेगी। इसके अलावा आई थिंक मुझे लगता है कि वो हार्दिक पांड्या, इसके अलावा जसप्रीत बुमराह फास्ट अटैक में इनके पास हैं। इसके अलावा इनके पास कुलदीप यादव होंगे और वरुण चक्रवर्ती होंगे और ये स्पिन डिपार्टमेंट को है बहुत ज़्यादा मजबूत करेंगे। अक्षर पटेल इनके पास बहुत अच्छी स्पिनिंग बॉलिंग करते हैं। इनके अलावा शिवम दुबे हैं फास्ट बॉलिंग में, मिड भी अच्छी खासी बॉलिंग कर लेते हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं इंडियन टीम जो है फुली बैलेंस है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अगर इंडियन टीम को कंट्रोल करना है तो शुरू के जो 6 ओवर्स हैं उनमें पाकिस्तान को इंडियन सीम्स के ऊपर जो है वो अपना एक तरह का आप कह सकते हैं कि प्रेशर बिल्ड करना होगा। प्रेशर बिल्ड करने के लिए अमूमन क्या करना होता है, ये तो हम सबको पता ही है। जिस तरह कि हमारे शाहीन शाह आफरीदी हैं, पाकिस्तान के जो है वो प्रीमियम बॉलर हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंसर्न मेरे लिए ये भी है, शाहीन शाह आफरीदी जो है जब अपनी इंजरी से वापस आए तो मुझे शाहीन शाह आफरीदी में वो लय नहीं दिख रही, वो पुराने शाहीन शाह आफरीदी नहीं दिख रहे। कहीं न कहीं वो अपनी फ़ॉर्म से स्ट्रगल कर रहे हैं। जिस तरह यूएसए के अगेंस्ट उन्होंने बॉलिंग की, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा कंसर्निंग था कि अगर यूएसए के अगेंस्ट आप डेथ ओवर्स में भी परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे या आपकी बॉलिंग और आपकी लेंथ जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके पास वेरिएशन नहीं है, पेस से कुछ नहीं होता दोस्तों। मैं फिर ये बात कहूँगा, कोलंबो की कंडीशंस में इन पिचेस पे पेस मायने नहीं रखता। पेस आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन पेस के साथ-साथ कहीं न कहीं आपने वेरिएशंस को भी अपनी बॉलिंग में इन करना होगा। कहीं न कहीं आपने स्लोवर बॉल्स आप यॉर्कर लेंथ पे जा सकते हैं, तो वेरिएशन आपकी बॉलिंग में बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तानी बॉलिंग की अटैक की बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे एक चेंजिंग नज़र आ रही है। माइट बी पॉसिबल है पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक में पाकिस्तान जो है वो सलमान मिर्ज़ा को जो है वो कंसिडर करेगा या फिर देखना होगा कि नसीम शाह, ये भी इंटरेस्टिंग हो सकता है दोस्तों, क्योंकि नसीम शाह को भी इस बड़े मुकाबले में चांस दिया जा सकता है। तो ये चेंजिंग जो है मुझे पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग में नज़र आ रही है। इसके साथ-साथ हम बात करेंगे इंडियन मीडिया में जिस बंदे की बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है दोस्तों। आई डोंट नो क्यों उन्होंने इतना इस चीज़ को हाइप क्रिएट किया हुआ है, उस्मान तारिक। दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन इंडिया के जो है एक्स प्लेयर, उन्होंने एक शो में बैठे हुए उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल बयान दिया कि उस्मान तारिक जब बॉलिंग करता है तो अपनी बॉलिंग में पोज लाता है, ठीक है। इंडियन बैट्समैन जो है वो पिच से हट सकते हैं और वो जो है डेड बॉल करार दी जा सकती है। दोस्तों, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। ये आपको भी पता है कि उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन जो है वो काफ़ी मरतबा टेस्ट हो चुका है और वो क्लियर हो चुके हैं। बट यहाँ पे कंसर्निंग ये है कि क्या ये स्ट्रेटेजी इंडियन टीम अपनाएगी? आई थिंक अगर ये स्ट्रेटेजी इंडियन टीम ने अपनाई तो आई थिंक उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। आप एक क्रिकेट खेल रहे हैं, आप एक जेंटलमैन गेम की तरह उसको खेलें। ये आप जो इस तरह के पैंतरे या इस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाएँगे, आई थिंक वो एक फ़ज़ूल होंगी। उस्मान तारिक का एक्शन जो है वो ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। उस बंदे का एक्शन ही ऐसा है, उस बंदे ने कहा है कि मेरे जो है वो एंकल में इश्यू है। तो उस बंदे के बारे में आप इतना वो सब कर रहे हो तो आई थिंक ये बेफ़िज़ूल है और आई थिंक कहीं न कहीं जिस तरह के वो
कंट्रोवर्शियल बातें की जा रही हैं, वो एक बेबुनियाद हैं और बेफुज़ूल हैं। कहीं न कहीं उस्मान तारिक जो है वो भी पार्ट होंगे पाकिस्तानी टीम का स्पिन अटैक पे, और कहीं न कहीं देखना होगा कि उस्मान तारिक इस मैच में कैसे परफ़ॉर्म कर पाते हैं। पाकिस्तानी बॉलिंग की अटैक की बात कर रहे हैं तो हम शादाब खान स्पिनिंग अटैक में इनके पास होंगी। इसके साथ-साथ देखना ये होगा कि नवाज़ को किस तरह यूटिलाइज़ किया जाता है। इसके साथ-साथ नवाज़ भी स्पिन में जो है स्पिन डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। क्या फ़हीम अशरफ की इस टीम में जगह बन पाएगी? दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा पाकिस्तानी बैटिंग की बात करें तो पाकिस्तानी बैटिंग में दोस्तों मुझे जो एक चेंजिंग नज़र आ रही है, बल्कि मुझे 2 चेंजिंग नज़र आ रही हैं यहाँ पे। फ़खर ज़मान और ख्वाजा नाफ़े जो है पाकिस्तानी टीम का पार्ट बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जहाँ तक फ़खर ज़मान की बात कही जाए तो एक बड़े मैच का प्लेयर है। आई थिंक इंडिया के अगेंस्ट उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। इसके साथ-साथ कहीं न कहीं ख्वाजा नाफ़े को जो है इस टीम का पार्ट बनाया जाए। उस्मान खान को बहुत ज़्यादा चांसेस मिल चुके हैं। लिटरली दोस्तों, आई थिंक उस्मान खान को रेस्ट देना चाहिए। इस टूर्नामेंट में आपको ख्वाजा नाफ़े पे थोड़ा रिलाय करना होगा दोस्तों। यंग टैलेंट है, उसमें पोटेंशियल है और वो अपनी स्किल्स को शो करना चाहता है दोस्तों। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इस मैच में ख्वाजा नाफ़े का होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ-साथ पाकिस्तान के ओपन अटैक की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, साहबज़ादा फरहान बहुत अच्छी फ़ॉर्म में दिख रहे हैं। रिसेंट जो मैचेस हुए थे इंडिया के साथ, उनमें भी आई थिंक उन्होंने एक बहुत अच्छी उम्दा तगड़ी परफॉर्मेंस दी थी। रिसेंट मैच में भी उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग दिखाई। इसके साथ-साथ साइम अयूब में भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। जिस तरह हमने लास्ट 2 मैचेस देखे उनके बल्ले पे गेंद बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन शॉट ऑफ सिलेक्शन जो है उनकी कहीं न कहीं मिसिंग थी। तो होपफुली वो भी इस मैच में अपने बल्ले से जादू दिखा पाएँगे। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज़ ये थी कि बाबर आज़म जो है वो फ़ॉर्म में आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, लास्ट मैच में जिस तरह हमने देखा बाबर आज़म का शुरुआत जो था वो बहुत ज़्यादा स्लो था, लेकिन जिस तरह की एंडिंग थी आई थिंक कहीं न कहीं वो अपने रिदम में आ चुके हैं और ये मैच है बाबर आज़म के लिए। बाबर आज़म के लिए ये मैच है दोबारा से अपनी खोई हुई इज़्ज़त वापस लाने का। जी हाँ दोस्तों, बाबर आज़म पे बहुत क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि बाबर आज़म की टी20 की क्रिकेट जो है वो ख़त्म हो चुकी है। बाबर आज़म को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। आई थिंक इस तरह के फ़ज़ूल से मशवरे दे रहे हैं आप बाबर आज़म को। बाबर आज़म को इन सब मशवरों की ज़रूरत ही नहीं है। बाबर आज़म खुद एक मैच्योर हैं। बहुत आई थिंक बहुत ज़्यादा उनमें पोटेंशियल है अभी क्रिकेट की, और पाकिस्तान के लिए जिस तरह के रिकॉर्ड्स उन्होंने ब्रेक किए हैं आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। कहीं न कहीं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, नो डाउट। कहीं न कहीं उनको भी थोड़ा बहुत अपने ऊपर कंसर्न देना होगा, अपने ऊपर काम करना होगा। आई थिंक ये मैच है बाबर आज़म के लिए, और बाबर आज़म क्या इस मैच में अपनी स्किल को शो कर पाएँगे? क्या बाबर आज़म दोबारा से बैक करेंगे बॉब्जी द किंग? मेरे लिए बाबर आज़म इस मैच के की प्लेयर होंगे। बैटिंग की बात करूँ दोस्तों, तो आई थिंक मेरे लिए की प्लेयर जो होंगे वो बाबर आज़म होंगे। इसके अलावा बाबर आज़म के बाद आते हैं सलमान अली आगा, जो वन डाउन पे आ रहे हैं आज के। वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना अच्छा डिलीवर नहीं कर पाए बैटिंग में। ऑस्ट्रेलिया के सीरीज़ में बहुत अच्छी इनिंग्स आई उनकी, बहुत अच्छे रन्स आए उनके बैट से, बट वर्ल्ड कप में अभी तक इस तरह की कोई इनिंग नहीं आई। तो क्या वो भी इंडिया के अगेंस्ट अपनी बैटिंग स्किल्स को दोबारा शो करेंगे? क्या वो पावर प्ले में आके दोबारा डोमिनेटिंग क्रिकेट खेलेंगे? होपफुली दुआ यही है कि वो पावर प्ले में बैटिंग पे ना आएँ, साहबज़ादा फरहान और साइम अयूब जो है वो पावर प्ले के 6 ओवर जो है कंप्लीटली खेलें और एक अच्छा टारगेट और एक अच्छा स्कोर जो है वो पावर प्ले में किया जाए। अगर पाकिस्तान की पहली बैटिंग आती है और पाकिस्तान अगर टॉस जीतता है या इंडिया अगर टॉस जीतता है, पाकिस्तान अगर बैटिंग करता है तो शुरू के 6 ओवर्स में एटलीस्ट पाकिस्तान को 60 टू 70 रन्स जो है वो बोर्ड पे लगाने होंगे। पावर प्ले की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो इस बैटिंग की बात की जाए तो डेप्थ बैटिंग में आई थिंक ख्वाजा नाफ़ी और फ़खर ज़मान को इंक्लूड करना चाहिए। इसके अलावा इनके पास शादाब खान हैं, बहुत अच्छी बैटिंग की थी लास्ट मैच में, इन्होंने भी बहुत अच्छी फ़ॉर्म में वो भी नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा इनके पास जो है वो नवाज़ भी हैं। जी हाँ दोस्तों, तो बैटिंग लाइन कहीं न कहीं पाकिस्तान के पास है, लेकिन पाकिस्तान को कुछ चेंजिंग्स करनी होंगी दोस्तों इस मैच में। बैटिंग में, बॉलिंग में थोड़ा-सा चेंज लाना होगा, पाकिस्तान को एक अपना रिदम बनाना होगा। जो पाकिस्तान 20 से 25 रन शॉर्ट है, तो आई थिंक कहीं न कहीं पाकिस्तान को उस पे वर्क करना होगा, क्योंकि इंडिया के रन अगेंस्ट
एक-एक रन्स जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा कीमती है दोस्तों। इंडियन बैटिंग जो है वो नो डाउट बहुत तगड़ी है, बहुत डोमिनेटिंग है। यूएसए के अगेंस्ट उन्होंने स्ट्रगल किया था, ये जो है बिल्कुल हमारे सामने वाज़ेह है। जिस तरह यूएसए की बॉलिंग लाइन थी, आई थिंक पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक जो है कहीं न कहीं यूएसए से बहुत ज़्यादा बेहतर है और बहुत ज़्यादा तगड़ी है। दोस्तों कोलंबो के ग्राउंड की बात करें तो कोलंबो का ग्राउंड जो है बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत बड़ी बाउंड्रीज़ हैं, बड़ा शॉट्स मारना जो है आसान नहीं होता। यहाँ से स्पिनर्स का रोल जो है वो बड़ा होगा, क्योंकि स्पिन जो है उनको एक बड़ी बाउंड्री क्लियर करना आई थिंक थोड़ा बहुत मुश्किल होता है बैट्समैन के लिए। नो डाउट इंडिया के पास जो है वो बहुत बड़े-बड़े हिटर्स हैं। अगर मैं बात करूँ सूर्य कुमार यादव की, जिस तरह की शॉट ऑफ सिलेक्शन वो करते हैं, आई थिंक नो डाउट बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इसके अलावा हार्दिक पांड्या हैं, इसके अलावा ईशान किशन की एंट्री जो है टीम में रिसेंटली की गई है। और इसके अलावा अभिषेक शर्मा हैं। कहीं न कहीं अभिषेक शर्मा एक स्लोगर का रोल प्ले कर रहे हैं इंडियन टीम में, बट कहीं न कहीं वो भी शुरू के 6 ओवर्स में जो है डोमिनेट कर सकते हैं। आपको इस ग्राउंड में जो है वो स्पिन को अच्छे से खेलना होगा। अगर इंडिया ने स्पिन अच्छे से खेल ली पाकिस्तान की, तो कहीं न कहीं लगता है इंडिया मैच में जो है वो इन हो सकता है। पाकिस्तान का स्पिन जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान के पास एक नया बॉलर है जो थोड़ा रुक के बॉल करता है एज़ पर इंडियन मीडिया। तो आई थिंक उस्मान तारिक, क्योंकि वो थोड़ा बहुत इंडियन मीडिया के मुताबिक वो थोड़ा बहुत सोचता है, फिर वेरिएशन के साथ बॉल करता है। आई थिंक बैट्समैन जब शॉट मारने जाता है वो तो फँस जाता है। उस्मान तारिक को खेलना जो है वो आसान नहीं होगा, क्योंकि लोग उनको ज़्यादा जानते नहीं हैं इंडियन टीम में। उनके पास वेरिएशन है और वो एक अच्छी लाइन ऑफ लेंथ पे बॉलिंग भी करते हैं। तो देखना ये होगा कि इंडियन बैटिंग जो है वो पाकिस्तानी स्पिन अटैक को किस तरह से खेल पाएगी, और क्या पाकिस्तानी स्पिन जो है वो इंडियन बैटिंग को जो है वो डोमिनेट कर देगी दोस्तों। देखना ये होगा कि दोस्तों इस बार जो है वो ग्राउंड बहुत बड़ा है। पाकिस्तान के स्पिनर जो हैं वो फ़ॉर्म में कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। तो थोड़ा इंडियन टीम को जो है वो सँभल के आना होगा। अगर इंडिया ने स्पिन अच्छी खेल ली तो कहीं न कहीं वो पाकिस्तान पे थोड़ा बहुत प्रेशर बिल्ड कर सकता है। नो डाउट मैं इस वीडियो में भी यही कहूँगा, नो डाउट इंडिया की बैटिंग लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा तगड़ी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। कहीं न कहीं पाकिस्तान को अगर इस मैच में बैक करना है, तो अर्ली विकेट्स जो है वो लाज़मी लेने होंगे, क्योंकि अगर आपने अर्ली विकेट ले लिए तो इंडियन टीम पे जो है वो प्रेशर बिल्ड हो जाएगा। जिस तरह शाहीन अपने शुरू के ओवर्स में डोमिनेट करते हैं टीमों को, आई थिंक कहीं न कहीं हमें वो शाहीन देखने को मिलेगा जो कि पाकिस्तान के लिए शुरू के ओवर्स में 1-2 विकेट ले पाए। आई थिंक कहीं न कहीं हमने अगर इंडिया की 2 से 3 विकेटें शुरू के 6 ओवर्स में ले ली, तो हम इस मैच में कंप्लीटली कमबैक कर सकते हैं। ये मैच आप ये नहीं कह सकते कि वन साइडेड है, ये मैच जो है वो 50-50 है, लेकिन जो टीम प्रेशर हैंडल करेगी और स्पिन को डोमिनेट करेगी, वही कोलंबो में जीत का झंडा गाड़ेगी, जीत का ताज जो है वो अपने सर पे सजाएगी दोस्तों। आपको क्या लगता है? पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो राइवलरी है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो मैच है, वो कौन जीतेगा? कौन परफॉर्मेंस देगा? कौन अपना नाम जो है वो इस मैच के थ्रू जो है अपनी हिस्ट्री में क्रिएट करेगा? अपनी राय, अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, इसके साथ-साथ भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार। और मैं मिलता हूँ आपसे कल पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। होपफुली हम यही दुआ करेंगे कि पाकिस्तान इस बार इंडिया को बीट करे, लेकिन दोस्तों ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इंडियन टीम एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन के साथ ग्राउंड पे उतरेगी। उनकी अप्रोच जो है बैटिंग में वो एक वाज़ेह होती है। पाकिस्तान क्या इस टीम को डोमिनेट कर पाएगा? हमारी दुआ ये है कि पाकिस्तान इस टीम को डोमिनेट कर पाए। मुझे दीजिएगा इजाज़त, रखिएगा अपना ख़याल, मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।